कुछ समय पहले की बात है। बेलापुर गांव में मोहन और उसकी माँ परेशानी से जूझ रहे थे। घर में चुड़ैल बहू आ जाने से मोहन और माँ तो परेशान थे ही, साथ ही साथ गांव वाले भी बड़े परेशान थे। अब वो सब परेशानी भी खत्म हो गई थी। मोहन ने अपनी चुड़ैल पत्नी को मार दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुसीबत कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। कुछ समय के बाद जब सब ठीक चल रहा था तो माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, शाम को समय से आ जाना। ठीक है माँ। मोहन ने ऑटो रिक्शा चलाने का काम कर लिया था। वो अपनी ऑटो रिक्शा को लेके शहर की ओर निकल पड़ता है। हर रोज की तरह शाम को मोहन घर आ रहा था। आते आते जंगल में मोहन का ऑटो बंद हो जाता है। मोहन ऑटो से नीचे उतर के देखता है तो ऑटो अपने आप फिर से स्टार्ट हो जाता है। अरे, ये कैसे हुआ? चलो कोई बात नहीं, जैसे भी हुआ ऑटो तो स्टार्ट हो गया। मोहन ज्यादा ध्यान ना देते हुए घर की ओर चल देता है। घर जाते ही माँ कहती है, आ गए बेटा, चलो मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ। मोहन बेटा, आज तुम्हें बड़ी देर लग गई। आज काम ज्यादा था क्या बेटा? हाँ माँ, आज कुछ काम ज्यादा ही था। बेटा, इतनी रात को जंगल के रास्ते अकेले आना ठीक नहीं है। माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। खाना खाने के बाद मोहन और माँ सोने के लिए जाते हैं तो बाहर औरत के रोने की आवाज आने लगती है। मोहन उठ के देखता है कौन है? कौन है वहाँ? तो मोहन के ऑटो में कोई बैठा है और वो रो रहा है। मोहन पास जाके देखता है तो वहां कोई नहीं होता। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी घर के अंदर से माँ के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ मोहन बेटा, मुझे बचाओ। मोहन भागते हुए अंदर जाता है तो देखता है एक खौफनाक चुड़ैल ने माँ को पकड़ा हुआ है। बुढ़िया, तू क्या सोच रही थी? मेरे हाथों से बच जाएगी। मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरी माँ को। कौन हो तुम? हा 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 हा, तू क्या सोच रहा था? मुझसे छुटकारा मिल गया। मुझसे तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। मतलब तुम उषा हो? हाँ, मैं वही तेरी पत्नी उषा हूँ जिसे तूने मार दिया था। तू अगर ठीक रहती तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारता। मैं तो ठीक ही थी। अब मुझे भी तो अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ करना था। अगर किसी की जान लेकर अपनी प्यास बुझाई तो उस प्यास का क्या फायदा? चुड़ैल माँ को मोहन के सामने वहां से जंगल की ओर उठा ले जाती है। मोहन भी चुड़ैल के पीछे पीछे भागते हुए जंगल की ओर निकल पड़ता है। लेकिन मोहन को चुड़ैल दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देती। मोहन जंगल में माँ माँ चिल्लाता हुआ
भटक रहा होता है। तभी मोहन को कहीं से चिल्लाने की आवाज आती है। मोहन जहां से चिल्लाने की आवाज आई थी उसी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है और देखता है चुड़ैल ने माँ को मार दिया था और वो उसका खून पी रही थी। हाँ, ये क्या, तुमने माँ को मार दिया? फिक्र मत कर, तू भी मरने वाला है। चुड़ैल मोहन को भी पकड़ लेती है। आज तो मेरा पेट भर गया, तेरा खून मैं कल पीऊंगी। एक समय की बात है, बेलापुर गांव में शहर से मनोज अपने कॉलेज के मित्र मोहन से मिलने आया। मोहन और मनोज दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मोहन मनोज को माँ से मिलाता है। रात को मोहन और मनोज भोजन कर रहे थे। तभी मनोज कहता है, मोहन, हम भोजन करके थोड़ा टहल कर आएंगे। नहीं बेटा, अब कहीं नहीं जाना, रात बहुत हो गई है। माँ, कहाँ इतनी रात हुई है? अभी तो 8 ही बजे हैं। नहीं, मैंने बोला ना कहीं नहीं जाना, तो कहीं नहीं जाना। उस समय मोहन और मनोज चुप होके खाना खाने लगे। माँ के सोने के बाद मोहन और मनोज चुपके से बाहर निकल गए। और गांव से बाहर निकल आए। मोहन और मनोज बात करते करते इतनी दूर आ गए कि घर बहुत दूर रह गया। काफी देर बाद जब दोनों वापस जाने के लिए कहते हैं तो उनके सामने चुड़ैल आ जाती है। दोनों डर जाते हैं। फिर चुड़ैल कहती है, क्या तुम दोनों को नहीं पता कि घर से बाहर नहीं निकलना है? नहीं नहीं, हमें नहीं पता था। हमें माफ कर दो और जाने दो। जाने दो? कैसे जाने दो? मुझे तो बहुत दिनों से भूख भी लगी है। हाथ आए शिकार को कैसे जाने दो? चुड़ैल मोहन और मनोज पे हमला कर देती है। हमले में चुड़ैल मनोज को मार देती है। तभी मौका देखकर मोहन वहां से भाग जाता है, लेकिन मोहन को चुड़ैल घायल कर देती है। मोहन सोचता है वो चुड़ैल से बच गया, लेकिन वो चुड़ैल के जाल में और फंस चुका था। घर जाके मोहन ने माँ को सारी बात बताई। माँ मोहन को कहती है, बेटा, मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था बाहर नहीं जाना, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक ना मानी। देखो, तुमने अपनी इसी जिद के कारण अपने दोस्त की भी जान गंवा दी। नहीं माँ, अब मैं सब समझ गया हूँ। आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहकर मोहन अपने कमरे में चला जाता है और रात को सोचने लगता है कि मेरा इतना प्यारा दोस्त मुझे कैसे छोड़ गया। अगली सुबह जब मोहन घर से बाहर जाता है तो मोहन को गांव वाले कहते हैं, अरे मोहन, क्या ये सच है? कल रात को चुड़ैल ने तुझ पर हमला कर दिया। हाँ भाई, ये सच है। भगवान की दुआ से मैं बच गया। हाँ भाई, तू तो बच गया, लेकिन तेरी वजह से तेरा दोस्त तो चुड़ैल का खाना बन गया। हा 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 हा। ये कहकर गांव वाले वहां से चले गए। सभी गांव वाले मोहन पर ताना कसने लगे कि तेरी वजह से तेरा दोस्त चुड़ैल का शिकार बन गया। उस रात जब मोहन की माँ सो रही थी तो मोहन घर से बाहर निकलता है और देखते ही देखते चुड़ैल के रूप में आ जाता है।
और जिस गांव वाले ने मोहन का मजाक उड़ाया था उसे उठा ले जाता है और कहता है, तू बहुत हंसता है ना, आज मैं तेरी सारी हंसी निकालूंगा। नहीं नहीं मोहन भाई, मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा। तू अब कुछ कहने के लायक ही नहीं रहेगा। इतना कहते ही मोहन गांव वाले को मार के चुड़ैल की तरह ही खाने लगता है। इसी तरह मोहन रात में हर रोज किसी न किसी गांव वाले को मारकर उसको खा जाता था। एक दिन मोहन को चुड़ैल के रूप में उसकी पड़ोसन देख लेती है। पड़ोसन मोहन के इस रूप को देखकर डर जाती है। अगले ही दिन जब सुबह होती है तो पड़ोसन मोहन की माँ से मिलती है और कहती है, सुशीला, क्या तुम्हें पता है हमारे गांव में इतनी जो मौतें हो रही हैं उसे कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा ही बेटा मोहन है। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? देखो सुशीला बहन, मैंने जो देखा तुम्हें बता दिया, अब बाकी तुम जानो और तुम्हारा बेटा। हम तो गांव छोड़कर चले जाएंगे, कहीं अगला नंबर हमारा ही ना हो। ये कहकर पड़ोसन वहां से चली जाती है, लेकिन ये सब बातें मोहन चुपके से सुन रहा होता है। उसी रात जब मोहन माँ के सोने का इंतजार कर रहा होता है, माँ के सोने के बाद मोहन अपने चुड़ैल के रूप में आ जाता है और बाहर की ओर चलने लगता है। उधर माँ भी चिंता में सोई नहीं और मोहन को चुड़ैल के रूप में देख लेती है। माँ मोहन के पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि मोहन पड़ोसी के घर जा रहा होता है। मोहन पड़ोसन को उठा ले जाता है, फिर उसे मारने लगता है। तभी मोहन की माँ उसके सामने आ जाती है। नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। याद करो, तुमने अपनी ही गलती के कारण अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। अब ऐसा मत करो। मोहन माँ की बात मान के पड़ोसन को छोड़ देता है और अपने असली रूप में आ जाता है। अगले दिन सुबह होते ही माँ मोहन को गुरुजी के पास ले जाती है और मनोज के नाम की पूजा करवाती है। मोहन को अब भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं, मोहन अब पूरी तरह से ठीक है, लेकिन किसी भी दोस्तों का अगर आपस में लड़ाई झगड़ा मोहन ने देख लिया तो मोहन के अंदर चुड़ैल का प्रवेश फिर से आ जाएगा। उसके बाद मोहन को अपने दोस्त के जाने का बड़ा दुख होता है और वो पछतावे से जिंदगी बिताने लगता है। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो को तो देखते ही हो, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया करके आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों का हौसला और बढ़े। धन्यवाद।